नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी खबर के साथ है। दोस्तों DSSB ने अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/21 जारी कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहां पर डेट पड़ी है 27 मई 2021 और एडवर्टाइजमेंट है 03/21। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसी आई हैं वो TGT की आई हैं और ये सभी लैंग्वेज पोस्ट हैं। TGT बंगाली, TGT इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत, ये सारी पोस्ट इसमें देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। इसके साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज भी इसमें शामिल की गई है। दोस्तों इन फॉर्म्स को भरने की जो डेट है वो है 4 जून 2021 से लेकर 3 जुलाई 2021। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट की डिटेल दी गई है दोस्तों। तो सबसे कम जो पोस्ट हैं वो दोस्तों TGT बंगाली फीमेल की पोस्ट है। यहाँ पर जनरल की एक पोस्ट है और टोटल सिर्फ एक ही पोस्ट है TGT बंगाली में। इसके अलावा बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर TGT इंग्लिश की जो मेल की पोस्ट हैं 1029 पोस्ट हैं। इसके बाद फीमेल के लिए 961 पोस्ट हैं और TGT उर्दू मेल में 346 पोस्ट हैं और TGT उर्दू फीमेल में 571 और TGT संस्कृत में मेल में 866 पोस्ट हैं और TGT संस्कृत फीमेल में 1159 पोस्ट शामिल की गई हैं। इसके बाद दोस्तों पंजाबी की अगर बात करें तो मेल के लिए 382 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 492 पोस्ट यहाँ पर डाली गई हैं। तो लास्ट डेट इन फॉर्म्स को भरने की दोस्तों 3 जुलाई यहाँ पर रखी गई है और जो फॉर्म भरने शुरू होंगे वो 4 जून 2021 से शुरू होंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनकी एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों पहली जो पोस्ट है वो है TGT बंगाली फीमेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी है BA ऑनर्स इन वन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न और BA विद मिसलेनियस कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आपको डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको B.Ed मस्ट है, ये ना सोचें कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये डिप्लोमा की डेफिनेशन यहाँ पर कुछ अलग तरीके की है। तो TGT में अप्लाई करने के लिए आपके पास B.Ed की डिग्री होना ज़रूरी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल और CTET आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मैंशनड इन रिक्रूटमेंट रूल फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। तो जिस पोस्ट के लिए आप अपना अप्लाई करने वाले हैं उसमें जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो कंसर्न मेन सब्जेक्ट है वो कम से कम ग्रेजुएशन में 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 32 साल रखी गई है सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए और कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी भारत सरकार के नियम है। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं जो स्टार का जो मतलब है। स्कूल सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फिजिकल एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, होम साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कमर्शियल आर्ट्स, पेंटिंग, साइकोलॉजी और NCC। तो यहाँ पर जो पहला स्टार यहाँ पर लगा हुआ था 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल पर आपके पास इनमें से कोई भी एक स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद 2 स्टार इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल ही शी मे बी कंसिडर्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है एडवर्टाइजमेंट में नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल। तो इसको कंसीडर किस प्रकार किया जाएगा? अगर आपने 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है और 8वीं क्लास से किसी भी एक अपर क्लास में अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको नॉलेज ऑफ हिंदी के रूप में माना जाएगा। इसके बाद आगे दोस्तों ये सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। TGT इंग्लिश मेल की यहाँ पर दोस्तों सेम यहाँ पर बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एलिजिबिलिटी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्ट लिंक से इस एडवर्टाइजमेंट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में फॉर्म ये भरे जाएंगे और किसी मोड में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म की जो फ़ीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रखी गई है और जो फ़ीस जो माफ़ होगी SC/ST के लिए फॉर्म फ्री रहेगा और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये सभी कैटेगरी के लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है, 1 टियर 2 टियर एग्जाम होगा TGT के लिए और बाकी सारी दोस्तों इसमें वही बातें बताई गई हैं जो हर एडवर्टाइजमेंट में लिखी होती हैं। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच कुड बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सिलेबस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, इसके बाद अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे पेपर 1 में, जो 100 नंबर का होगा। इसके बाद पेपर 2 होगा, जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी बनेंगे उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सेक्शन बी, एप्लीकेशन ओनली फॉर टियर 1 टेक्निकल ओनली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन पॉइंट सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज एंड और टू सीक एज रिलैक्सेशन must be in possession of relevant certificate, EWS, SC, ST, OBC, non-creamy layer, PWD, education or experience, etc. issued by the competent notified authority in prescribed format on or before the cut-off date, closing date of the advertisement. तो आप जिस भी कैटेगरी का फ़ायदा लेने वाले हैं दोस्तों, उसका आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट प्रूफ इस एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। लास्ट डेट पर या लास्ट डेट से पहले का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कट ऑफ डेट का मतलब होता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन एट एनी लेटर स्टेज। तो ओबीसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात बताई गई है कि सिर्फ दिल्ली का ओबीसी कैंडिडेट जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट से इशू किया गया ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसको ही दिल्ली गवर्नमेंट में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे भारत में से किसी भी स्टेट का अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको दिल्ली में एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कौन से सर्टिफिकेट वैलिड होंगे वो आप यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी में पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल जो एज यहाँ पर रखी गई है, लिमिट 32 साल रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। PWD प्लस SC ST के लिए 15 और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी प्रकार बाकी यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका रिलैक्सेशन यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में इतना ही है। जो मेन बातें थी वो मैं आपको सारी बता चुका हूँ। बाकी जो सबसे मेन इस एडवर्टाइजमेंट की बातें हैं वो है आपकी एलिजिबिलिटी। वो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आराम से अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन फॉर्म्स की जो भरने की प्रक्रिया शुरू होगी वो 4 जून 2021 से शुरू होगी, और जो लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म भरने की रखी गई है वो रखी गई है 3 जुलाई 2021। तो सभी कैंडिडेट्स जो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।